बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। ये जो आप पौधा दोस्तों देख रहे हैं ये है बैज़ल यानी न्याज़ बो का पौधा। अरबी में इसको तुख़्म रेयान कहा जाता है। कहते हैं कि इस पौधे का ज़िक्र कुरान पाक में आया है। ये जन्नत का पौधा है। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात मंसूब की जाती है कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पौधे के बारे में ये बताया कि अगर आपको कोई ये पौधा गिफ्ट करे तो इसको फ़ौरी जो है ना आप कबूल कर लें इस गिफ्ट को। तो कोई भी आप हिलो हिज्जत से काम ना लें। इसके बारे में मैं ऑथेंटिक तो नहीं कह सकता क्योंकि मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा भी था या नहीं, लेकिन मैंने बहुत सारी वीडियो देखी हैं जिसमें इस बात का ज़िक्र किया गया है कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जन्नत का पौधा कहा है और ये भी कहा है इसके पौधे के बारे में कि आपको कोई दोस्तों गिफ्ट करे तो आप इसको फ़ौरी ले लें। दोस्तों ये हर्ब प्लांट जो होते हैं 3-4 हर्ब प्लांट हैं, उनमें उस फैमिली से है जैसे पुदीना है, तुलसी है और ये बैज़ल जिसे न्याज़बो हम बोलते हैं। दोस्तों अगर आपके घर में ये लगा हुआ है तो आपके घर में मच्छर मक्खी जो है ना बहुत कम भटकते हैं, क्योंकि इस पौधे की खुशबू इस तरह की है जो मक्खी मच्छर को आपके घर से आपके गार्डन से दूर रहने पे मजबूर करती है। दोस्तों ये सारा साल अपनी ग्रोथ करता रहता है और इसके ऊपर जो है ना बीज बनते रहते हैं। बीज जो है ना मैच्योर होकर नीचे गिरते रहते हैं, तो ये पौधा खुद ब खुद जो है ना बहुत ज़्यादा जो इसकी जर्मिनेशन होती है। तो इस पौधे की इस हवाले से बात की जाए कि ये इसके ऊपर जो है ना हमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। मतलब इस पौधे में इतनी बरकत है, बरकत से मुराद के इसको आप उगाते हो या नहीं उगाते, अगर इसके सीड ज़मीन पर गिरा नहीं तो वो ग्रो हुआ नहीं। तो इस हवाले से तो मैं कह सकता हूँ कि इस पौधे में जो है ना सीड में इसके पौधे की जो ग्रोथ में बहुत ज़्यादा बरकत है। बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाला पौधा है, बहुत आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। लेकिन इसके बारे में मुझे ऑथेंटिक जो है ना मालूमात नहीं है कि इसका ज़िक्र कुरान पाक में आया है या नहीं आया, क्योंकि दीन के बारे में अगर आप अपनी तरफ से कोई बात करते हो तो वो इसका बहुत बड़ा गुनाह होता है। और वो बात सुन के अगर आप मेरी बात मैं कहूँ कि इसका ज़िक्र वाक़या ही कुरान पाक में, आप मेरी बात पर अमल करते हो या आप किसी और को बताते हो कि मैंने भाई अपना एक यूट्यूब पे एक वीडियो देखी, उस वीडियो में इस पौधे का एक बंदा जिक्र कर रहा था कि इसका जिक्र कुरान पाक में आया है, मुझसे मंसूब करके, तो ये बहुत बड़ा गुनाह होगा। अगर इसका जिक्र कुरान पाक में नहीं आया तो ये मुझ पे जो है ना जितने लोग वीडियो देखेंगे तो वो सारा जो गुनाह है वो मेरे ऊपर होगा। इसलिए मैं इसके बारे में कोई ख़ास नहीं कह सकता। लेकिन इस बात को देखा जाए कि ये जो इस पौधे की बरकत है, मतलब आप ये देखें 1 माह के अंदर जो है ना इसकी ग्रोथ इस पौधे की बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये इतने तादाद में पौधे ग्रो होते हैं। अगर आपके घर में एक पौधा है तो इसके नीचे जो जब सीड गिरते हैं, सीड मैच्योर होके, तो नीचे पौधे ही पौधे जो है ना खुद ब खुद तैयार हो रहे होते हैं। दोस्तों ये है 1 साल पुराना पौधा ये जो मैच्योर हो चुका है और इसके आप ऊपर देखें फ्लावरिंग और जो सीड इसके ऊपर कितने जो है ना तादाद में बन रहे हैं। जैसे ही ये सीड मैच्योर होता है, ज़मीन पे गिरता है, तो चंद दिन के अंदर आपके गमले में या जिस जगह पे जो लगा हुआ होता है पौधा, तो नीचे आपको सर के बालों की तरह दोस्तों आपको पौधे ही पौधे इसके नज़र आते हैं। दोस्तों अगर इसकी केयर की बात की जाए तो जैसे आप देख रहे हैं इस पौधे के ऊपर फूल ही फूल और जो है ना सीड जो है ना बनते जा रहे हैं। दोस्तों अब इस पौधे ने जो है ना सीड बनाने हैं तो इसकी जो है ना ग्रोथ रुक जाएगी बिल्कुल ही। तो अगर आप इसकी ग्रोथ प्रॉपर लेना चाहते हो तो आप इसके सीड जो है ना रिमूव करते रहें, तो इससे जो है ना इसकी ग्रोथ जो है ना वो प्रॉपर सारा साल ही जारी रहती है। अगर आप इसे सीड नहीं लेना चाहते तो आप इसको सीड को ऊपर से रिमूव कर दें, तो पौधा जो है ना पहले से ज़्यादा ग्रोथ पे आएगा। दूसरा एक होता है जैसे हम गर्मियों में एक मशरूब पीते हैं जिसमें वो तुख मलंगू बोलते हैं, जैसे तुख इसी पौधे के सीड होते हैं जो हम जो है ना गर्मियों में गूंद कतीरा डाल के, और ये ठंडा मशरूब होता है जो अपना आपको जो ना गर्मी में तस्कीन देता है, तो ये उसी के सीड होते हैं जो हम तख्खुब मलंगू जिसे बोलते हैं। तो इसके बारे में मुझे कन्फर्म नहीं है, कोई इसको कहता है कि ये न्याज़बो के बीज होते हैं, कोई और पौधे का नाम लेता है। तो अगर मैंने सीड इसके निकाल के देखे हैं तो वो वाकई इसके जो ना तख्खुब मलंगू की तरह के ही होते हैं। जैसे कलौंजी के सीड होते हैं ना, तो बिल्कुल सेम उसी तरह के बारीक बारीक और काले काले से जो है ना सीड होते हैं। ये कन्फर्म नहीं है कि ये न्याज़बो के ही सीड हैं। दूसरी बात, अगर आप दोस्तों इस पौधे को उगाना चाहते हो तो इसको ऐसी मिट्टी चाहिए होती है जो नरम हो, सॉफ्ट हो। और पानी की बात करें तो पानी इस पौधे को इतना नहीं चाहिए होता, आपने सिर्फ उसकी मिट्टी को नम रखना होता है, ना कि ज़्यादा जो है ना सौगी मिट्टी आपने रखनी होती है। बिल्कुल आपने पानी देना है थोड़ा, और ज़्यादा पानी आपने नहीं देना है।
दोस्तों इसकी चटनी बहुत ही अच्छी बनती है। आप अगर इसको पुदीने के साथ इसके पत्तों को इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही जो है ना टेस्टी इसकी चटनी बनती है। आप इसको चटनी के तौर पर भी खा सकते हैं। दूसरी बात आपको और बताता जाऊं कि ये जो यूरिक एसिड होता है ना, टांगों में दर्द होता है, आपके घुटनों में, तो आप जैसे ही सुबह उठते हो तो आपकी एड़ियाँ दर्द करती हैं, तो पूरा जो है ना वज़न आपके पाँव पे नहीं आता, तो आपको दर्द महसूस होता है। अगर आप इसके 6 से 7 पत्ते रोज़ाना खाएँ, ऐसे ही इसको तोड़ के आप रिमूव करके खा लें तो काफ़ी अफाका होता है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कर दिया करें, ताकि हर वीडियो जो मैं अपने चैनल पे डालता हूँ आज जनाब के पास सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।